तुमको पता है सुहागरात में क्या होता है? मुझको पता है। हाँ, मैं बताऊं? हाँ? पहले ना मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा। कितनी सुंदर हो तुम परी। अब ना, अब मैं अपने कपड़े उतारूंगा। अब चलो तुम तुम्हारे कपड़े उतारो। हाँ, तुम्हारे निकालो ना। शर्म आ रही ना तुमको? कोई बात नहीं, मैं उतार दूंगा तुम्हारे कपड़े। हाँ, तुम तो बहुत सुंदर हो। मिश्रा, वो विनीता और आशा को रैंसम के लिए कॉल आया क्या? सर अब तक तो नहीं। सर एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ पर? ठीक है, हम आते हैं। सर जंगल के पास एक जली हुई बॉडी मिली। पीछे हो जाओ। सिंह, जरा आसपास चेक करो। सर। सर बॉडी जितनी जली हुई है पहचान पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ पैरों का एक छोटा सा हिस्सा बचा है, वो भी शायद इसलिए क्योंकि पैरों तक पहुंचने से पहले आग बुझ गई होगी। जाहिर सी बात है कि कातिल नहीं चाहता था कि लाश को कोई पहचाने। आसपास ना कोई आई कार्ड, फोन या पर्स मिला है, और सर कोई मर्डर वेपन भी नहीं मिला। पैरों को देखकर लग रहा है कि लड़की की उम्र को ज़्यादा नहीं रही होगी। मुझे डाउट है कि कहीं ये लाश रश्मि या साक्षी में से किसी की ना हो। एक काम करो, दोनों माओं को बुलाओ लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए। सर देखिए, बॉडी बुरी तरह जल चुकी है, पहचान पाना मुश्किल है। सिर्फ पैर बचे। अगर आप लोग देख के पहचान सकते हैं तो ठीक है, वरना डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये हमारी साक्षी नहीं हो सकती। नहीं मिश्रा, मुझे नहीं लगता ये लोग ऐसे पहचान पाएंगे। इन दोनों का डीएनए टेस्ट लेना होगा। अब सर हमारा और रश्मि का सर हमारा अफेयर चल रहा था। ये बात हमें पता है, आगे बोल। रश्मि को आखिरी बार कब देखा था? जिस दिन दोनों गायब हुई उसी दिन सर सुबह 10 बजे साक्षी और रश्मि दोनों रश्मि के घर के लिए सर निकले थे। वो कहा है कि साक्षी और जो है रश्मि दोनों को ना सर पढ़ाई करनी थी। ठीक है, अभी तुम बाहर बैठो। मिश्रा, अर्जुन को बुलाओ। जब हम घर आए, साक्षी अकेली पढ़ाई कर रही थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सर हमने उसी टाइम सचिन को फोन किया, लेकिन उस टाइम फोन नॉट रीचेबल दिखा रहा था। फिर हमें प्रकाश याद आया, तो हमने साक्षी का फोन लिया और उसके फोन से उसके बॉयफ्रेंड प्रकाश को कॉल किया। उसके बाद हमने और प्रकाश ने जैसे तैसे करके साक्षी को ऑटो में बिठाया और वो वहाँ से ले चला गया। फिर उसके बाद मैंने कभी साक्षी को देखा ही नहीं। सर हमें उस दिन अर्जुन का फोन क्यों नहीं लगा ये तो हम नहीं जानते हैं। प्रकाश को तुम पहले से जानते थे? नहीं सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। मिश्रा और साक्षी प्रकाश के साथ गई थी। इस प्रकाश को बुलाओ। सर अम्मा दुआगरात करने दो ना, अम्मा करने दो ना दुआगरात। अम्मा दुआगरात करना है अम्मा। 2 दिन से वही करे जा रहा है। जा जाकर भर के जा। कट्टी अम्मा करने दो दुआगरात।
उसे उसके घर छोड़ने के लिए, लेकिन साक्षी अपने घर नहीं पहुंची। क्यों? सर हो सकता है वो जो हादसा हुआ है उसके कारण। कौन सा हादसा? सर रश्मि के घर से हम 5 किलोमीटर निकले ही थे कि कहाँ घुसे जा रहे हो भैया? अरे मालिक! सर फिर जब हमको होश आया, हम देखे सर वो तीनों लोग जा चुके थे और हमारा पर्स, मोबाइल, पैसा सब एकदम सही सलामत था। ऑटो भी सही सलामत था सर। फिर हम देखे साक्षी भी नहीं थी, वो भी जा चुकी थी। तो नहीं दबाएगी तू? हाँ, पैर दबा जैसे हमारी अम्मा हमारे पापा के पैर दबाती थी। दबा दबा ना, दबा चल, दबा दबा, नहीं तो हम मारेंगे तुमको। हाँ, जैसे हमारे पापा हमारी अम्मा को मारते थे। नहीं नहीं दबाएगी। गंदी है, गंदी है, बहुत गंदी है। अम्मा, 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 क्या हुआ? सबको काटा अम्मा। दुख रहा है अम्मा। परी बिल्कुल अच्छी नहीं है, देख कितने जोर से काटा है। हम ना उसे अपने घर नहीं रहने देंगे, कहीं भगा देंगे। नहीं, वो परी कहीं नहीं जाएगी। अगर परी कहीं चली गई तो हम सुहागरात किसके साथ करेंगे? नहीं, परी नहीं जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा जिद नहीं करते बेटा। देख कितने जोर से काटा है तुझे। अगर उसने फिर से काटा तो तू क्या करेगा? फिर से रोएगा तू? हाँ बोल ना, फिर से रोएगा? हाँ हम ना, हम अम्मा उसको टॉफी लाके देंगे। हाँ, और फिर टॉफी खाएगी तो वो नहीं काटेगी हमको, है ना? अम्मा, अम्मा हमको पैसे दो, हमको पैसे अरे दो। नहीं हमको बेटा, टॉफी लाना जिद है। नहीं करते। ना, हमको टॉफी लाना, अम्मा, हमको टॉफी लाना। पैसे दो आप, पैसे दो। हम भरी के लिए टॉफी लाएंगे, फिर वो नहीं काटेगी हमको। हाँ, देखना। इसका कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा। अब सीधी तरह से बता कि तूने रश्मि को क्यों मारा? क्योंकि रश्मि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कि मौत से पहले उसके साथ सेक्स हुआ था। सर बलात्कार किया था उसका, रेप किया था उसका। सर हम दोनों का अफेयर चल रहा था, ठीक है? तो सर हमारे बीच में सेक्स होता था। सर हम कसम खा के बोल रहे हैं, सर हमने उसे कभी फोर्स नहीं किया सर, कभी जबरदस्ती नहीं की सर। उस दिन भी सर हम लोग घर ही में सेक्स किए थे और फिर मैं वहां से निकल गया था सर। कहाँ के लिए निकला? वहां से सर याद आया? मेघा से मिलने गए थे सर। कौन मेघा? सर पास ही के गांव में रहती है, हमारी एक और गर्लफ्रेंड है हमारी। ओ, तो मुद्दा ये है क्योंकि रश्मि को जब मेघा के बारे में पता चला, लड़ाई झगड़ा हुआ, उस लड़ाई झगड़े में तूने रश्मि को मार डाला, लाश को ठिकाने लगा दिया। तेरे मोबाइल के लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक तू उसी एरिया में एक्टिव था जहां से हमें रश्मि की लाश मिली। मेघा के घर का रास्ता भी वहीं से गुजरता है जहां पे आपको रश्मि की लाश मिली थी सर। सही, डालो चलो कब में। देखिए सर, क्या रश्मि की हत्या और साक्षी की गुमशुदगी किसी झूठ का नतीजा थी? यहाँ कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था, ये पुलिस अब तक नहीं समझ पाई थी। लेकिन साक्षी के साथ क्या हुआ था, वो थी कहाँ? प्रकाश जिसने साक्षी को आखिरी बार जिंदा देखा था, उसकी कहानी भी वैसे विश्वास करने लायक नहीं थी। क्या वाकई प्रकाश पर उन 3 बाइक सवारों ने हमला किया था? और अगर हाँ, तो फिर साक्षी कहाँ थी? और वो उस दिमागी तौर पर कमजोर लड़के के पास कैसे पहुंच गई? इस सच को जानने के लिए पुलिस ने प्रकाश के बयान के हिसाब से उन बाइक वाले हमलावरों को खोजना शुरू किया। मैं परी को टॉफी दूंगा ना, तब वो मुझे सुहागरात बनाने के लिए मना नहीं करेगी। अबे चल साले, कुछ भी बकवास कर रहा है। परी सुहागरात, परी तुझे ही मिलेगी क्या? कसम से परी है वो मेरी। हम रोज सुहागरात मनाते हैं, वो भी पूरे कपड़े। धीरज, ये क्या बकवास किया जा रहा है? हाँ, और मिलिंद तू या खड़ा रहकर चुपचाप सुन रहा है? बताओ तेरी माँ को। काकी मैंने उससे कुछ पूछा ही नहीं, वो अपने आप ही बक रहा है कुछ भी। धीरज ऐसी गंदी बातें नहीं करते और ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। वो पत्नी है मेरी, मैं रोज सुहागरात मनाता हूँ उसके साथ। ये देखो, उसने मुझे काटा। हमने जब अम्मा को कहा ना उसने काटा, तो अम्मा बोली वो गंदी है, तो उसको भगा देंगे। मैं उसको टॉफी दूंगा, देखना, फिर वो ना नहीं कहेगी।
अरे साहब, पूरा घर अच्छी तरह से सर्च करो। क्या कर रहे हैं आप? साहब, क्या हुआ? मिश्रा, साक्षी, साक्षी, तुम ठीक तो हो? स्मिता जी, फौरन हॉस्पिटल भिजवाओ उसे। अम्मा, हमारी परी को रोको ना, इनको अम्मा बोलो ना, ये हमारी परी है। परी, अम्मा हमारी परी है वो। सर, घर के पीछे कपड़े मिले। मिश्रा, कपड़े फौरन फॉरेंसिक के लिए भेजो और इन माँ बेटों को थाने लेके चलो। साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? साहब, हमारी बात का विश्वास करो। वो लड़की खुद हमारे घर पे भूखी प्यासी आई थी। हमने उसे रहने के लिए घर दिया, खाना दिया, लेकिन उसकी नजर ना हमरे धीरज पर थी। हम उसे घर से बाहर निकालने ही वाले थे। क्या बोल रही हो अम्मा? कुछ भी झूठ बोल रही हो। अम्मा झूठ बोल रही है, जो भूल गई है हमको ना। हमारी परी जो है वो रास्ते पर मिली थी। अम्मा तो चुप कर। चुप, आवाज नहीं। अरे तुम क्यों डर गए धीरज? अम्मा को डांटा, तुम्हें थोड़ी डांटा है। बात सुनो, धीरज बहुत अच्छा बच्चा है। कहाँ मिली थी बेटा परी तुम्हें? परी से मिलना है ना? हाँ, परी ना हमको वो वहाँ रास्ते पर मिली थी, जहाँ हम खेलने जाते हैं ना, वहाँ पर। चल मेरी गाड़ी, टिक टिक टिक, चल मेरी गाड़ी। 1 मिनट गाड़ी, तुम इधर रुको। हाँ, लगा। परी, मेरी परी, परी। ये तुम तो बिल्कुल मेरे सपनों की परी जैसी हो। मुझे पता है तुम मेरे लिए आई हो। हम मैं तुमसे शादी करूंगा। चलो ना अम्मा, हम परी को लेकर आ रहे हैं। माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब, गलती हो गई साहब। हमारा बेटा बहुत भोला है, जिद पकड़ कर बैठा था कि उसी के साथ शादी करेगा, तो फिर उसे उठा कर लाया, तो हमने छोटी मोटी इसकी शादी करवा दी। वैसे भी इसे कहाँ कुछ पता चलता है। फिर एक दिन ये खुद उससे परेशान हो जाएगा, तो कहीं छोड़ देंगे उसे। खिलौना नहीं है, बेटे की चिंता है। उस मासूम लड़की के बारे में कुछ नहीं सोचा, कुछ तरस नहीं आया उसके ऊपर। सारी जिंदगी अंदर सड़ोगे। केस लगेगा तुम्हारे ऊपर, लड़की के बलात्कार का, किडनैपिंग का, झूठी शादी में कानून तोड़ने का आरोप लगेगा तुम्हारे पास। नहीं साहब। स्मिता जी, लेके जाओ इसे। नहीं साहब, नहीं साहब, ये सब मैंने अपने बेटे के लिए किया। मेरे बेटे की वजह से किया, कुछ नहीं साहब। अम्मा को कहाँ लेके जा रहे थे? अम्मा कहाँ गए? एक बात बताओ, तुम्हें परी से मिलना है ना? परी बहुत सुंदर है वो। आपको पता है कहाँ है वो? हाँ, कहाँ है? जहाँ से तुम उसे लेके आए थे ना, वो वहाँ चली गई। हाँ, हमको पता था ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन तुम्हें पता है ना तुम कहाँ से लाए थे उसे? वहाँ से लाए। हाँ, वो पता है ना, वो परी वहाँ पे, वो रास्ते पे हम खेलने जाते हैं ना, खेत के उधर, वहाँ पर। अच्छा, हमें उस जगह पे लेके चलोगे? हाँ, हम परी को मना लेंगे तुम्हारे पास वापस आने के लिए। सच में? हाँ, चलो चलो, गाड़ी में। हाँ, गाड़ी में लेके चलेंगे। सर, मेरी डॉक्टर से बात हुई। उसने बताया कि साक्षी की बॉडी में भारी मात्रा में अफीम मिली, जो उसे रोज थोड़ी थोड़ी करके दी गई थी, ताकि वो उनके चंगुल से भाग ना सके। सर, लगता तो ऐसा ही। और डॉक्टर ने यह भी बताया कि साक्षी के सर पे रॉड जैसी किसी चीज से वार किया गया, और पिछले कुछ दिनों से उसके साथ कई बार रेप हुआ था, जबरदस्ती की गई थी। उसका रेपिस्ट कोई और नहीं, वो बेवकूफ धीरज ही है। कहाँ है बेटा? अंदर अंदर अंदर। बस ये इधर इधर इधर। वो मुझे कहाँ मिली थी बेटा? वो मुझे ना वहाँ ये इधर इधर
इधर नहीं, इधर नहीं। वहाँ पर, वहाँ मिली थी परी मुझे। परी। तो खून के धब्बे हैं मिश्रा। आसपास का एरिया अच्छी तरह से चेक करो। सर सिंह। परी मिली मेरी परी। मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी। सर ये रॉड मिला, देखिए खून के धब्बे भी। यानी कि इसी रॉड से साक्षी पे वार किया गया था। रॉड को फॉरेंसिक के लिए भेजो। इसमें मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स धीरज और प्रकाश के फिंगरप्रिंट से मैच करा के देखो। हो सकता है इन दोनों में से ही किसी एक का काम हो। और साथ ही ये भी पता करना होगा कि उस दिन रश्मि के घर में क्या हुआ था, या फिर उस दिन ऑटो में क्या हुआ था, जो अभी तक हमें नहीं पता। हम तुम्हारी अम्मा, पहचाने हमको। तुमको कुछ नहीं होने देंगे बेटा। हम हैं तुम्हारे साथ। बहुत दर्द हो रहा है। हमारे साथ जबरदस्ती किया। तुमको बहुत तकलीफ हो रही है ना? हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुमको कुछ नहीं होने देंगे। हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। साक्षी, तुम्हें कुछ याद है तुम्हारे साथ ये सब किसने किया था? दिख रहा है। सर आप इन पर प्लीज प्रेशर मत डालिए, वरना इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। मिश्रा, साक्षी के कपड़ों और मेटल रॉड से जरूर हमारे हाथ कुछ ना कुछ लगेगा। फॉरेंसिक वालों से कहो जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजें। और हाँ, पता करो वो 2 बाइक्स किसकी हैं। सर। हाँ तो अक्षय, ये बताओ तुम्हारी सिल्वर ग्रे कलर क्रूज बाइक क्राइम सीन पे देखी गई कैसे? सर उस दिन हम पूरा दिन विनीता मैडम से रैली में ही थे और फिर शाम में हम उनके साथ घर आए थे। एक बात बता, तेरी बाइक खुद ब खुद चलती है क्या? नहीं साहब, वो मेरी बाइक तो सर्विस के लिए गई हुई थी ना। उसी दिन सुबह ही सर्विस सेंटर से आई थी, तो हम उसको चला के देखे तो कुछ खराबी कर रही थी वो बाइक। तो हम दोबारा उसको सर्विस सेंटर देने लगे, तभी रैली में जाने का टाइम हो गया था। तो हम बाइक फिर मैडम के घर पे लगा दिए। बस साहब उसमें पूरा दिन चला गया और सब फिर पता चला कि रश्मि जी गायब हो गए। बाद में उनका डेड बॉडी मिला। बस उसी में ये सब अफरा तफरी में बाइक का तो हम भूल ही गए। हम तो अभी तक उसको छुआ भी नहीं है। बाइक अभी मैडम के घर में ही लगा हुआ है। मिश्रा, इसकी बाइक सीज करो और इस सर्विस सेंटर वाली कहानी में कितनी सच्चाई है पता करो। सर अक्षय की सर्विस सेंटर वाली कहानी सच तो है, लेकिन इस कहानी में गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? सर सर्विस सेंटर से विनीता जी का घर 2 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन सर्विस सेंटर में जो बाइक के किलोमीटर्स नोट किए गए थे और विनीता जी के घर पे बाइक के किलोमीटर जो हमने नोट किए, उससे पता चला कि इस बीच बाइक 17 किलोमीटर चली। यानी कि 15 किलोमीटर की गड़बड़ है। प्रकाश जो बोल रहा है, अगर हम उसको एक पल के लिए सच माने तो विनीता जी के घर से वो जगह जहां प्रकाश पे हमला हुआ था 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी कि बाइक विनीता जी के घर से 5 किलोमीटर गई और 5 किलोमीटर वापस आई, तो हो गए 10 किलोमीटर। और जैसा कि तुमने बताया कि सर्विस सेंटर से विनीता जी का घर 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हुए 12 किलोमीटर। अब कहानी समझनी है 5 किलोमीटर की कि ये 5 किलोमीटर बाइक किसने चलाई। और सर मेटल रोड पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो धीरज और प्रकाश के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर साक्षी के कपड़ों पे 2 लोगों की सीमेंट ट्रेसेस मिले, मतलब रेप एक आदमी ने नहीं 2 लोगों ने किया। मिश्रा एक काम करो, साक्षी के कपड़ों से जो सीमेंट के सैंपल मिले हैं वो धीरज, प्रकाश, अर्जुन इन तीनों के सीमेंट से मैच करा के देखो। और हाँ, रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाओ। सर एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोलिए।
सर देखिए ना, क्या हुआ हमारी साक्षी को? पता नहीं बेहोशी की हालत में भी बड़बड़ा रही है एक ही बात। रश्मि बचाओ, रश्मि नहीं, रश्मि बचाओ, छोड़ दो हमें। क्या मतलब हो सकता है इस बात का? रश्मि बचा लो मुझे। मिश्रा, कहीं ऐसा तो नहीं साक्षी के साथ जब ये सब हो रहा था तो रश्मि वहीं पे थी? साक्षी के बेहोशी में बुदबुदाए शब्द, अक्षय की मोटरसाइकिल की 15 किलोमीटर की गुत्थी और प्रकाश का साक्षी को रश्मि के घर से बेहोशी की हालत में ले जाना। पुलिस ने प्रकाश के बयान को क्रॉस चेक करते हुए 4 ऐसी बाइक्स ढूंढ निकाली जिनके नंबर की आखिरी संख्या 5 थी और जो उस दिन उस वक्त क्राइम सीन से गुजरी थी। 4 में से 3 बाइक्स मिडिल एज्ड व्यक्तियों के नाम पर थी जिनके निर्दोष होने के गवाह और सबूत पक्के थे, लेकिन चौथी बाइक तुषार यादव नाम के एक लड़के की थी। पुलिस ने तुषार सर एक मिनट यहाँ आइए। सूखे हुए खून के धब्बे। मिश्रा, फॉरेंसिक वालों को फोन करो। सर सर फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक विनीता जी के घर पे जो खून के धब्बे मिले थे वो रश्मि के थे। यानी कि रश्मि के सर पे चोट और उसका मर्डर रश्मि के घर पे ही हुआ। किसने किया होगा ये सब? सचिन या अर्जुन? लेकिन अर्जुन ऐसा क्यों करेगा? वो अपनी बहन को क्यों मारेगा? सर रॉड पे मिले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। तुम लोगों के फिंगरप्रिंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स, ब्लड सैंपल्स, साक्षी के कपड़ों पे मिले सीमेंट सैंपल, यहां तक कि वो रॉड जैसे साक्षी के सर पे वार किया गया था, सब सबूत है हमारे पास तुम लोगों को लंबा अंदर करने के लिए। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि तुम लोगों ने ये सब क्यों किया, कैसे किया? सर हमें नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं और क्या साबित करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। ये नेता की घर में बोल रही है, पॉलिटिशियन का बेटा है ना, तो लगता है कि इसको सजा ही नहीं होगी। हो भी सकता है, लेकिन ज्यादा लंबा फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ 2-4 दिन का ही फर्क पड़ेगा इसमें। लेकिन तुम दोनों बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाओगे, ये पक्का। हाँ, अगर कबूल कर लो तो हो सकता है मैं तुम्हारी सजा कम करा दूं। साहब ये सब इस अर्जुन का ही प्लान था। इसने हमको और महेंद्र को फोन करके बोला कि साक्षी के साथ सेक्स करने का लालच दिया इसने साहब हमको। चुप हो जा बे। क्या बकवास कर रहे बे? अब हम बताते, हम सच बोल रहे साहब। इसने हमको फोन करके बुलाया तो हम अपनी बाइक से तुरंत महेंद्र को लेकर इसके घर गए। उसके बाद हमने प्रकाश को फ़ोन किया और बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बोला कि उसको घर छोड़ दे। तो प्रकाश आया और उसे ले गया। गई क्या? अरे मजा आ गया, लेकिन मजा तो बहुत आया था यार सच में। अबे यार, अबे गलती कर दी हम। उसको ऐसे छोड़ दिया, अगर वो पुलिस स्टेशन चलेगी तो? अबे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे उसे रोकना होगा यार, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे भाई। चल। हमने 1 घंटे में उसे उसकी औकात समझा दी। तो ये है मिश्रा वो 5 किलोमीटर का चक्कर। उन 15 में से बचे 5 किलोमीटर इसने अपनी बहन की लाश को ठिकाने लगाने में खर्च किए। दरअसल हम साक्षी को मारना चाहते थे, जो बच गई। और रश्मि तो गलती से मर गई। खुद की बहन को मार डाला।
उसकी सहेली साक्षी का इन दो भेड़ियों से बलात्कार करवा दिया। मिश्रा, इन पे ऐसी दफाएं लगाना कि बाहर की रोशनी देखना इनके नसीब में ही ना हो। 22 साल का अर्जुन, जिसने अपनी बहन की सहेली का गैंगरेप करवाया और जो अपनी ही बहन की हत्या का जिम्मेदार भी था। आखिर ये ख्याल आता कहां से है कि अगर कोई आपसे सहमत नहीं है तो उसकी हस्ती मिटा दी जाए? हमें इन कारणों की जड़ में जाना होगा, क्योंकि जवान बच्चों का ऐसे अपराधों की कल्पना करना भी हमारे बेहतर समाज और बेहतर देश के उद्देश्य को नाकाम कर सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।